हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025-26। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसका हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अभी हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2.2 का फर्स्ट। क्या बोलता है बेटा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन? द सम ऑफ टू नंबर इज 1,25,600 if one of the two number is less than the other by 14,400, then which is the smaller number? सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो समझते हैं। दो नंबर की सम कितनी है? इतनी है बोलते हैं। सम मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे मुझे? सम मतलब होता है सिंपल बेटा एडिशन। क्या होता है? सम मतलब होता है एडिशन। ओके सर। देन दो नंबर की सम इतनी है, उसमें से एक नंबर जो है, एक कुछ तो भी नंबर है एंड दूसरा उससे कम है। ओके, तो हम लेते हैं बेटा इसमें लेट द स्मॉल नंबर बी एक्स। उसकी जगह पे क्या लेना है मुझे? एक्स ले लेना है। ठीक है। देन ग्रेटर नंबर इज, क्या बोला है बेटा उसने? इज लेस देन द अदर नंबर। जो नेक्स्ट नंबर है उससे कम है, मतलब एक्स माइनस किस में से? 14,400 में से कम है। ओके, चलो समझते हैं अभी। फिर क्या करना है? दोनों की सम करनी है। सम मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। चलो लिखते हैं x प्लस एक्स माइनस 14,400 एंड दोनों के क्या आएंगे? सम कितने आएंगे बेटा? 1,25,600। ओके सर। देन उसके बाद मैंने बहुत बार बताया, अगर दो वेरिएबल है मेरे पास x प्लस एक्स, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएंगे बेटा? x प्लस एक्स 2x। तो यहां पे लिखेंगे 2x। देन मुझे बताओ, बचा है अपने पास -14400 एंड इधर है 1,25,600। ओके। देन उसके बाद ये माइनस में टर्म है, इधर लेके जाएंगे तो किस में होगा बेटा? इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस में, मतलब 2x एज इट इज रहेगा, 1,25,600 एज इट इज रहेगा। देन ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 14400, मतलब 14,400 एंड 2x एज इट इज रहेगा। चलो करके देखते हैं इसको। 1,40,000 आंसर है। 1,40,000 दोनों की कितने आई? एडिशन आई। ओके। देन क्वेश्चन यही बोला है क्या? नहीं, इसके आगे भी सॉल्व होता है। मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। तो ये 2x है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में होगा बेटा? डिवाइड में होगा। तो x इक्वल्स टू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2 करना है तो x की वैल्यू मिल जाएंगी। इसका डिवाइड करते अभी कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करते हैं डिवाइड इसका। 1,40,000, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो 7 आएगा बेटा। 7 14 होता है एंड यहाँ पे 0 आएगा तो 0 0 मतलब 70,000 आपका आंसर आई। x की वैल्यू मुझे मिली। तो x की वैल्यू पूछी है क्या मुझे? नहीं, सेकेंड नंबर पूछा है, तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से, एक नंबर में से वो नंबर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 7,000 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 14,400 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो 55,600 इज योर करेक्ट आंसर। तो कहां पे दिख रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? What will be the sum of the greatest 5 digit number and greatest 4 digit number? ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। फर्स्ट टॉपिक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने। सेकंड टॉपिक में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आता है। चलो तो बढ़ते देखते हैं, मैं सॉल्व करवा के देता आपको क्या आता है आंसर। उसने क्या बोला है? सम। सम मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा मुझे? सम मतलब होता है एडिशन। सिंपल है, हर बार मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको एडिशन। ठीक है। देन किसकी किसकी एडिशन करनी है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलो लिखते हैं फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कौन बताएगा मुझे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? 9 9 9 9, ठीक है, 5 टाइम हो गया। एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, सॉरी, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 4 टाइम, 1 2 3 4। इसका क्या करना है? सम करना है। यहीं पे कर लेते हैं। 9 प्लस 9 18, 8 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 18 प्लस 1 19 कैरी 1 एंड 10। मतलब ये कुछ आया आंसर मेरा
9,998 कहाँ पे दिख रहा है बेटा? 1,09,999। यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर। कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे, चलो करके देखते हैं क्या बोलता है बेटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन। भाई ये कुछ सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही। बॉडवर्स क्या बोलता है बेटा? सबसे पहले तो मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर फिर क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? एडिशन। ठीक है, तो सभी में ब्रैकेट है, चलो एडिशन करते हैं। तो मुझे बताओ 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2 3 होता है। 3 में से 3 गया 0, ओके। प्लस 4 + 5 9, 9 में से 9 गया 0। 6 + 7 13, 13 में से 13 गया 0। देन 8 + 9 17 में से 17 गया 0। देन 12 + 13 25, 25 में से 25 गया 0। तो आंसर क्या है बेटा? 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है बेटा, देख के हमको समझ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय कुछ 3, 4, 5 एंड 6। इससे ऐसे कौन सा नंबर है जो सभी नंबर के साथ डिविजिबल होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सा इसके लिए बेटा, अब अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम एलसीएम भी कर सकते हैं। तो चलो एलसीएम से सॉल्व करके देखते हैं इसको। अगर मैं एलसीएम से सॉल्व करूं, किसका किसका एलसीएम निकालना है? 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, करते हैं। सो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? 2 होता है। 2 के साथ डिविजिबल होता है क्या? यस। 2 के साथ 3 नहीं होता है, 3 एज इट इज रहेगा। 2 के साथ 4 होता है, 2 टाइम्स तो 2 लिखेंगे। 2 के साथ 5 नहीं होता है तो एज इट इज लिखेंगे। 2 के साथ 6 आता है क्या? यस, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम तो 3 लिखेंगे। देन उसके बाद फिर से कोई 2 के साथ डिविजिबल, यस 2 है तो 2 1 जा 2, तो 3 एज इट इज 1 एंड ये 5 एज इट इज, 3 एज इट इज। देन उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है तो 3 1 जा 3, 1 एज इट इज, 5 तो एज इट इज, 3 1 जा 3। देन 5 के साथ करेंगे तो 1 1 1 1। तो ऐसा कुछ आया, हमने सिंप्लीफिकेशन एलसीएम सॉल्व किया। देन उसके बाद मुझे करना है 2 × 2 × 3 × 5 इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो आंसर इज योर 60। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 128 boxes are packed with 36 toffees in each box. If 4 less toffees are packed in a box, then the new number of a boxes which can be the filled with the same number of a toffees. मुझे 128 boxes पैक करने 36 टॉफीज से। ठीक है, ईच बॉक्स में कितने जाने चाहिए? 36 टॉफीज जाने चाहिए। बट उसने बोला है कि हर बॉक्सेस में से 4 टॉपीज क्या कर देंगे हम लोग? निकाल देंगे। तो न्यू वाले बॉक्सेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल टॉफीज कितने टोटल टॉफीज है हमारे पास? 128 बॉक्सेस है इंटू 36 कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है आंसर? चलो तो करके देखते हैं। 128 इंटू 36, इसका आंसर आएंगे बेटा 4608। ठीक है, तो ये आंसर है टोटल टॉफीज हुए। तो उन्होंने इतने ही बोले कि नहीं, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4 टॉपीज। तो मैं क्या करता हूँ बेटा? इसमें से मुझे 4 टॉपीज माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूंगा तो मेरे पास टोटल टॉपीज कितने हैं? 36 टॉपीज है। उसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो 36 माइनस 4 कर दूंगा तो कितना बचता है बेटा? 32। मतलब 32 टॉपीज का निकालना है मुझे। 4608 डिवाइडेड बाय 32। 32 क्यों लिया बेटा? 36 टॉपीज थे, 4 लेस करने थे, इसकी वजह से वो 32 आया। तो 32 के टेबल में ये कितने बार आएंगे बेटा? आता है क्या 32? तो 1 से करना पड़ेगा। 32 1 जा 32। तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1 एंड 0 को नीचे लाऊंगा। कितने सा कर सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं 4 के साथ। तो 128 4 टाइम आया, तो 0 में से 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2 गया 1 एंड 0, फिर से 8 को नीचे लाना पड़ेगा। 128 फिर से आया, तो 128 मतलब 144 टॉपीज हम लिख सकते। तो फाइनल आंसर कितना है? टोटल टॉपीज कितने आए बेटा? 144। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? द सम ऑफ 2 नंबर इज 3,45,678 इफ one number is 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, व्हाट इज द ग्रेटर? चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोलता है। उसने सबसे पहले तो सम करना है मुझे। द 2 नंबर की सम इतने, लेट द स्मॉल नंबर बी, क्या लेते हैं उसकी जगह पे? x लेते हैं, एंड देन ग्रेटर नंबर
ग्रेटर नंबर, क्या लिखते हैं ग्रेटर नंबर की जगह पे हम लोग? ग्रेटर नंबर की जगह पे लिखते हैं, उसने बोला है कि ग्रेटर दैन द अदर, मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस किसके साथ करना है बेटा मुझे? 16,016 के साथ। तो 16,016 के साथ करना है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये ग्रेटर नंबर हो गया, ये मेरा स्मॉलर नंबर हो गया। दोनों की ऐड करते हैं तो x प्लस 16,016 इक्वल्स टू, दोनों की सम कितनी आ रही? 3,45,678 ये आ रही। तो क्या करते हैं? x प्लस एक्स कितना होगा बेटा? x प्लस एक्स कौन बताएगा मुझे? x प्लस एक्स होता है 2x। ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा टर्म, मतलब 3,45,678 माइनस 16,016। ठीक है, सिंपल है। इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3,45,678 में से क्या निकालना है मुझे? 16,016 निकालना है। 16,016 निकालना है। तो मुझे बता क्या है? 329,662 एंड यहाँ पे 2x है, देन डिवाइड, चल 329,662 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मुझे। चलो कर देते हैं, x की वैल्यू फिर मिल जाएंगी, डिवाइड करके देखते हैं। 329,662 164,831। तो ये तो x की वैल्यू आई। क्वेश्चन ने x की वैल्यू पूछी है कि बेटा? नहीं, मुझे स्मॉलर नंबर की वैल्यू नहीं पूछी है क्वेश्चन ने। मुझे पूछा है बेटा ग्रेटर नंबर की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर तो मेरा आ चुका है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? दोनों की एडिशन करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी? x की वैल्यू ये है 164,831, ये x की वैल्यू है। दूसरी अपनी स्मॉलर x की वैल्यू ये है, तो ये ऐड करना पड़ेगा 16,016 ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो ये 7, ये 4, 8, ये कितना हो जाएंगे बेटा? 6 में से 4 गया 0, कैरी 1, ये 7, 8, 1। तो 180,847 कहीं दिख रहा है मुझे? 1808 मतलब क्या होता है बेटा? 1,80,847। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ सिंबल्स देखे एंड कुछ टर्म्स देखे। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा। सिंबल्स क्या है यहाँ पे? एक स्टार है डिवाइडेड बाय एक ट्राइंगल है, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस एक बॉक्स है या स्क्वायर है, एंड कुछ तो भी है सर्कल सर्कल देके। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देन उसने बोला है कि स्टार की जगह पे आप 18 लो, ट्राइंगल की जगह पे 2 लो एंड स्क्वायर की जगह पे 4 लो। चलो टाल के देखते हैं। स्टार की जगह पे क्या बोला है उन्होंने? 18 डिवाइडेड बाय एज इट इज। ट्राइंगल की जगह पे क्या लेना है मुझे? 2 लेना है। ओके, देन स्क्वायर की जगह पे 4 लेना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। ये इक्वल यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएंगे बेटा? 9 आता है। 9 में से 4 गया, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा। 9 में से 4 गया 5। तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द। अरे ये तो प्रॉपर्टी पूछ ली क्वेश्चन ने। प्रॉपर्टी मतलब डिजिटल। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझा के दिया है। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? कौन बताएगा मुझे? तो चलो देखते हैं। नंबर इज इवन, ये तो नहीं आएगा बिकॉज 4 डिजिट है। 8 भी है, इवन तो नहीं आएगा। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 8, नहीं ये भी नहीं आएगा। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ये भी नहीं आएगा। नंबर फॉर्म द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल, यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टीज है बेटा डिजिट। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो आपको पता है क्या करना है? आपको सबसे पहले तो मेरे वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड अगर ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।